बेटा अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट के बेसिकली 3 इफेक्ट्स होते हैं। उन 3 इफेक्ट्स में से तीनों इफेक्ट ही पढ़ने हैं हमने आज। और पहला जो इफेक्ट होता है बेटा दैट्स नेम इज अ हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। अब पहली बात बेटा हीटिंग इफेक्ट होता क्या? आपने कहना है कि कोई भी बेटा वायर है ना, उस वायर में से जब करंट पास होता है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? वो हीट प्रोड्यूस करता है। उसको क्या नाम दे देंगे? हीटिंग इफेक्ट का नाम दे देंगे। क्या हमने बात की? हमने बात की अगर कोई वायर है हमारे पास, उस वायर में से अगर करंट पास करवाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अब वो कैसे करेगा वो हमें समझना है। सपोज दैट फर्ज करें बेटा ये मेरे पास आ गई मेटल की वायर, दिस वन इज अ मेटल वायर। अब ये जो मेटल की वायर है ना, ये मेटल वायर बेटा हमने कनेक्ट कर दी है एक बैटरी के साथ। कल मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, बेटा असल में हकीकत में जो करंट होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। कन्वेंशनल करंट असल में बेटा एक कन्वेंशन है। जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया जा रहा था ना, तो स्टार्ट के ऊपर साइंटिस्ट को लगा कि शायद जो करंट है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। वो सिर्फ एक कन्वेंशन थी। वो क्या थी? कन्वेंशन थी। उसी बेस पर उस करंट को क्या नाम दे दिया गया? कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया। अब यहां पर देखिए मैं एक साइड बड़ी बना रहा हूं बैटरी की, और जो दूसरा उसका एंड है वो देखिए छोटा है। जो बड़ा एंड होगा वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। छोटे एंड का मतलब वहां पर जो पोटेंशियल है वो कम है, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है, ये नेगेटिव चार्ज है। हकीकत में करंट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा होता है? लेकिन फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कन्वेंशनल का जिक्र करना पड़ता है, लेकिन यहां पर जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो हम असल करंट की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो होगा बेटा ये आपके पास आ गई मेटल की वायर। अब हमने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती। मेटल्स के अंदर जो मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उनकी कमी होती है क्या? कोई कमी नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब होगा क्या? होगा इस तरह से बेटा, जब ये बैटरी के साथ आप इस मेटल को कनेक्ट कर दोगे, मेटल वायर को, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। जो बैटरी होगी वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। बैटरी क्या करेगी? सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को चलाएगी, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले से इस वायर में मौजूद है, मेटल कंडक्टर में मौजूद है। अब बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेटल कंडक्टर्स में से गुजरेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स बेटा टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटम्स के साथ। जाहिर सी बात है अगर मेटल कंडक्टर ले रहे हो तो मेटल्स एटम्स भी तो होंगे ना। ये देखें बेटा, ये सपोज करें एक आपके पास एटम आ गया और ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जो करंट है वो देखें, करंट हमने दिया, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करना शुरू कर दिए, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे टकराएंगे? एटम से। किससे? एटम से। जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे, देखिए एक मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप होती है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब बैटरी ने एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, तो हमने क्या नाम दे दिया? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस चीज से टकराए? यहां पर जो मौजूद एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से टकराए। जब वो उन एटम से टकराएंगे तो क्या करेंगे बेटा? अपनी जो एनर्जी होगी वो किसको दे देंगे? एटम्स को देंगे। और जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी उस वक्त जो वायर का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसको क्या नाम दे दोगे? हीटिंग इफेक्ट का। बात समझ में आई? क्या बात की? हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन चलते गए चलते गए चलते गए जा रहे हैं। अभी वो जाकर टकराएंगे एटम्स के साथ, एटम से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी एटम को देंगे। जब एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो उसी को तो नाम देते किस चीज का? हीटिंग इफेक्ट का। तो हम कैसे हीटिंग इफेक्ट को कहेंगे? हम कहेंगे टेम्परेचर
इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज होगा? when current passes through वायर। और ये जो ही उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको क्या नाम दे देंगे? दिस इज कॉल्ड, इसी को आप क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट का नाम दे देंगे। अब हम जरा इसकी फार्मूलाज की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। आपने एक बेटा इक्वेशन पढ़ी होगी W इज इक्वल टू क्यू वी, W इज इक्वल टू क्यू वी यहां पर। अब यहां पर मैंने इस इक्वेशन को क्यों यूज किया? क्यू वी, V पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज। अब बैटरी के दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे। आपको पता है जिसको आप कहते हैं ना सेल खत्म हो गया, सेल कैसे खत्म होता है? सेल खत्म होने का मतलब उसके दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा हो गया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस के फर्क की वजह से जो चार्ज Q चला, जब चार्ज Q का मतलब इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस फर्क था, जो इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज था वो मूव करना शुरू कर गया। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किया तो उसने वर्क किया, वर्क से क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। इसी वजह से हम यहां पर W भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इसलिए हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल की है। अब हम जरा वापस चलते हैं पहली इक्वेशन की जाने, फर्स्ट लेक्चर की जाने। वहां पे फर्स्ट लेक्चर में था I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। आपको ओहम्स लॉ याद है? V इज इक्वल टू आई आर। हम इन दोनों चीजों को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर को इस्तेमाल करोगे और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे करंट को I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी को। यहां पर बेटा Q की वैल्यू पुट करिए और यहां से V की वैल्यू पुट करेंगे। Q की अगर वैल्यू चाहिए तो T इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? I T। इधर लिखते हैं W इज इक्वल टू क्यू की जगह आ गया I T, V की जगह क्या आ जाएगा? I R। मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R T। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? H के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने इसको H के इक्वल क्यों कर दिया, अगर आप इसको भी समझना चाहते हो तो सिंपल सी चीज है, जाहिर सी बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हीट बढ़ेगी कि नहीं? ऑफ कोर्स हीट बढ़ेगी, इसलिए मैंने यहां पर H सीधा लिख लिया। अब यहां पर आप इस चीज को जरा इक्वेशन को समझिए, ये क्या कह रही है आपको। इस इक्वेशन के मुताबिक जो, अब डिपेंडेंस देख लें या फैक्टर्स देख लें, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। उनमें पहला जो फैक्टर होगा दैट इज अ करंट। अब जरा समझिए इधर से, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, नॉट अ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। अगर करंट 2 टाइम्स होता है तो हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें से सपोज दैट अगर 10 एम्पेयर करंट गुजर रहा है ना, तो 10 एम्पेयर करंट गुजरने से फर्ज करें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो है 50। तो अगर आप इसको डबल कर दोगे, यानी कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो इसमें से हीट का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। एक सिंपल सी चीज है, आप करंट ज्यादा पास करोगे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन कितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो आपको इक्वेशन बताएगी। इक्वेशन हमें कहती है कि जो हीट है वो आई स्क्वायर के मुताबिक है, चलती है, काम करती है। आई स्क्वायर का मतलब ये है कि आई के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि अगर आप करंट डबल करोगे, करंट मैंने बेटा 2 कर दिया तो उसका ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, तो हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। करंट डबल, हीट 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, दूसरी जो चीज है जिसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा बेटा, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा उसको एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? क्या कहा? जाहिर सी बात है, अगर
अगर इसमें एटम ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तीसरी चीज जो होती है, यानी कि हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। आपके पास एक वायर है, वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यानी कि वायर का एक पीस है आपके पास, यहां से अगर करंट पास करेंगे तो लंबी वायर है, ज्यादा होगा। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो जारी बात है इसकी रेजिस्टेंस कम रह गई, तो लेंथ जो होगी वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। अगर लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो हम तीसरा जो फैक्टर लिखते हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर। जी बेटा क्या टाइम हो गया। अब अगर हम इस डेरिवेशन को मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो करते हैं, देखते हैं भाई क्या इससे बन सकता है मजीद, क्या कितने डेप्थ में जाएंगे हम, और चले जाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं I की जगह पर यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, सपोज दैट V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V ओवर R। I की वैल्यू निकल आई है मेरे पास। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं I की जगह पर, अब देखिए जरा डेरिवेशन क्या बनती है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब आपके पास बेटा जो होगा, देखें H इज इक्वल टू V ओवर R। I का स्क्वायर था ना, स्क्वायर R T। ओपन करिए, V स्क्वायर R स्क्वायर R T, R R से कैंसल, V स्क्वायर T ओवर R। अब ये आपको क्या कहना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है भाई जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के। अब हम आपकी इस तरह की बात कर लेते हैं, जब आप कपड़े प्रेस करते हैं उस वक्त क्या मैकेनिज्म है। कपड़े प्रेस करते हो, वो ऊपर वाला घुमा देते हो 3 नंबर पे 4 नंबर पे, आप उसको 4 नंबर पे करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बेटा जो नीचे एलिमेंट लगा है ना जो गर्म होता है, ये फर्ज करें ये वो एलिमेंट है, आपने इस एलिमेंट के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। 3 नंबर पे है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, वो कम गर्म होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा हीट भी कम है। आप उसको 5 नंबर पे लेके गए, पोटेंशियल डिफरेंस उसके दरमियान बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे। हमने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, हीट के। तो इस तरह से स्त्री गर्म हो जाएगी। आप सिर्फ उसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, वो गर्म होती रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के तेजी से मूव करने से, क्योंकि ये देखें चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। चार्ज ज्यादा है, तेजी से मूव करेगा, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हीट ज्यादा बनेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने देखी है, करंट की बात हो रही है और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, दोनों हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल करोगे तो हीट 4 गुना बढ़ेगी। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट ज्यादा गुजरेगा, हीट ज्यादा बनेगी, दैट्स इट। सो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, डिपेंडेंस आ गए, फैक्टर्स आ गए, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। अगर आप इसके बात कर लेते हैं भाई ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है या इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो आप लिख लें यहां पर बेटा, आयरन एक्सेट्रा। दैट्स बात खत्म करें ताकि नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्की बात है?
आयशा इधर ही हो? अच्छा ओके, चलें भाई सेकंड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड इफेक्ट कौन सा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? कोई वायर है ना, वायर में से अगर आप करंट पास कर देते हो, सपोज दैट दिस वन इज अ वायर, वायर में से करंट पास करोगे ना तो इस वायर के इर्द गिर्द फील्ड बन जाती है। इस वायर के इर्द गिर्द क्या बन जाती है? फील्ड। और वो फील्ड कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड। पिछले प्रीवियस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के में स्टडी करके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हम कहते हैं कि जो चार्ज के इर्द गिर्द, चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जहां पर वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें स्टडी करना है करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले समझो। आपने पढ़ा है भाई, जो मकनातीस होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। अगर बेटा मैं यहां पर नॉर्थ पोल दोनों सामने कर दूं तो क्या होगा? नॉर्थ पोल जो होगा वहां से भी फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इससे भी प्रोड्यूस हो रही हैं। नॉर्थ पोल से जो प्रोड्यूस, ये सेकंड ईयर की थी मुझे, हाँ ये सेकंड ईयर की, मुझे पता नहीं था। ये बैठी है, देखें ये इस तरफ जा रही हैं, ये भी इस तरफ आएंगी, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। इफेक्ट क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ये कहता है कि जब आपके पास एक वायर है, सपोज दैट एक एक्सपेरिमेंट बेटा फैराडे था, फैराडे ने इस बात को समझा। उसने कहा कि आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर ले लें, दिस वन इज अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। और उसने कहा कि ये जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर उसने इधर से घुमा के कनेक्ट कर दिया है इसको बैटरी के साथ। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये इस तरफ करंट मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव कर रहा है ऐसे। अब फैराडे ने क्या किया? उसने कंपस का इस्तेमाल किया। कंपस समझते हो? कंपस नीडल। उसने बेटा कंपस नीडल इस्तेमाल किया। उसने ना जब कंपस नीडल को यहां पे रखा ना, उसकी जो सुई थी ना वो नॉर्थ की तरफ चली गई, नॉर्थ की तरफ। फिर उसने उठा के ना यहां पे रखा तो बेटा सुई जो थी वो नॉर्थ की तरफ चलेगी फिर, लेकिन उसने अपनी जगह चेंज कर ली। फिर उसने इस जगह पे मुख्तलिफ जगह पे रख के देखा, बेटा जो सुई थी वो अपने पोजीशन चेंज करी जा रही थी। फिर उसने क्या किया बेटा? उसने ना इस वायर के ना इर्द गिर्द जहां जहां कंपास रखा था ना, उसने उसके गिर्द इस तरह से निशानात लगाने शुरू कर दिए। और उसने उस निशान को क्या नाम दे दिया? उसने कहा कि ये उसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? अब जो कंपास उसने यहां पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड देखे सर्कुलर फॉर्म में आ रही है, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, जो कंपास की नीडल थी उसकी भी डायरेक्शन उस तरफ चली गई। जब उसने इधर रखा तो देखो उसकी जो लाइन डायरेक्शन है वो इस तरफ आ गई, इधर रखा सुई इस तरफ घूम गई। तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा भाई जब भी किसी वायर में से करंट को पास किया जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वो उसका क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, या उसकी कौन सी फील्ड कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। एमसीक्यूज यहां से ये बनेगा बेटा, जब एक स्ट्रेट वायर में से करंट पास किया जाता है तो जो फील्ड होती है वो कैसे बनती है? आपने कहना है फील्ड बनेगी सर्कुलर। कौन सी फील्ड बनती है? सर्कुलर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा व्हेन करंट is passed from straight wire, स्ट्रेट वायर से करंट पास कर दिया भाई मैंने, स्ट्रेट वायर से, ठीक है। जब स्ट्रेट वायर से करंट पास करूंगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? सर्कुलर बनेगी। कैसे बनेगी? सर्कुलर बन जाएंगे। अब बेटा क्या किया गया फिजिक्स के अंदर? उन्होंने ना इसको जो वायर थी उसको इस तरह से क्वाइल्स की फॉर्म में ले आए, जिसको आप क्या नाम देते हो? सोलिनॉइड का।
पढ़ोगे आप नेक्स्ट आके सोलिनॉइड, इसको सोलिनॉइड ही बोलते हैं ना। अब इस सोलिनॉइड को उन्होंने बेटा बैटरी से कनेक्ट करके इसके इर्द गिर्द फील्ड्स को स्टडी करना चाहा। जब उन्होंने इस, जाहिर सी बात है बेटा, जब टर्मिनल से अटैच करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फर्क होने की वजह से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, फील्ड तो बननी है। एक बात कंफर्म है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन सर्कुलर में नहीं होगी। अगर सीधी लाइन है तो, सीधी वायर है तो सर्कुलर में है। आपको मोटर याद है, मोटर के अंदर जो क्वाइल्स होती हैं, क्वाइल के ऊपर वायर उन्होंने की होती है, उसके ऊपर याद आ रहा है कुछ? तो वहां पर भी वो जो मोटर घूम रही होती है, वो क्यों घूमती है? क्योंकि वहां पर कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है भाई। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से घूमती है। जब सोलिनॉइड की बात करेंगे तो बेटा आपने कहना है कि सोलिनॉइड का जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाली साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी। बीच वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? सीधी होंगी। लेकिन अगर आप ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाएंगे। दैट्स इट। ये ले, ये आ गई, ये आ गई। इज दैट क्लियर? बीच में सिंपल है, सीधी है, ऊपर वो इस तरह से बन रही है। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट। इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? आपने कहना है कि इस्तेमाल किया जाएगा बेटा मोटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। आपकी बुक में लफ्ज नहीं है गैल्वेनोमीटर का, लेकिन उन्होंने कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि वहां पर गैल्वेनोमीटर बताना पड़ेगा आपको। असल में करंट को स्टडी करने के लिए कि करंट वायर में मौजूद है या नहीं है, हम इस्तेमाल करते हैं अमीटर को, एमीटर। एमीटर करंट को, करंट का पता करने के लिए मालूम किया जाता है, लगाया जाता है। इसके साथ साथ बेटा गैल्वेनोमीटर भी लगाया जाता है, यानी कि अगर आपको मालूम करना है कि सर्किट में करंट है कि नहीं, आप यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे ऐसे। अब गैल्वेनोमीटर कैसे बताएगा आपको करंट? जैसे करंट पास होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई अचानक से पीक वैल्यू पे जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे, तो वो बता देगी कि करंट भाई गुजर रहा है। अब वो कैसे जाएगी? जाहिर सी बात है, उसमें से करंट गुजरेगा, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इसी वजह से तो वो सुई जा रही है उसकी। तो इसका मतलब है वहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, मोटर्स में भी होता है। तो ये बेटा उसकी एप्लीकेशंस आ गई। अब हम चलते हैं जरा इसके डेरिवेशन की जानिब। इसकी जो डेरिवेशन होती है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। यही है ना ये बात? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसका एक सिंबल होता है। जैसे करंट के लिए I इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए B यूज किया जाता है। अब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो B कम होगा। अब इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब यह है कि ये बेटा आपके पास वायर है, ये उसके गिर्द सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। जैसे जैसे आप इस वायर से दूर की जानिब जाते जाओगे, B क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। यानी कि जो करीब सर्कल बने हैं वहां पर B बहुत हाई है, जो दूर बना है वहां पर B की वैल्यू क्या है? कम है, लो है। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर?